नमस्कार। हमारे YouTube चैनल यश ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम केवट की कथा पर थोड़ा ध्यान देते हैं। एक बार की बात है, क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थीं। विष्णु जी के एक पैर का अंगूठा सैया के बाहर आ गया और वो लहरें विष्णु जी के अंगूठे से खिलवाड़ करने लगी। क्षीर सागर के कछुए ने इस दृश्य को बहुत मन से देख रहा था। उसके मन में विचार आया, यदि मैं भगवान विष्णु के अंगूठे को अपनी जिह्वा से स्पर्श कर लूं तो मैं तो मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा। उसे भगवान विष्णु की ओर आते हुए शेषनाग जी ने देख लिया और कछुए को भगाने लगे। शेषनाग जोर जोर से फुंकारे मारने लगे। अब फुंकारे सुनकर कछुआ वहां रुक ही नहीं पाया, वहां से भाग गया। कुछ समय पश्चात जब शेष जी प्रभु के गुणगान में मग्न हो गए, कछुआ फिर वहां आया। उसने पुनः प्रयास किया। इस बार लक्ष्मी जी की दृष्टि उस पर पड़ गई और उन्होंने भी उसे वहां से भगा दिया। इस प्रकार उस कछुए ने अनेकों बार प्रयास किए, पर शेषनाग जी और लक्ष्मी जी के कारण वह सफलता प्राप्त ना कर पाया। यहां तक कि सृष्टि की रचना तक हो गई। सतयुग बीत गया, त्रेता युग आ गया। इस मध्य उस कछुए ने अनेक बार अनेक योनियों में जन्म लिया और प्रत्येक जन्म में भगवान की प्राप्ति का प्रयत्न करता रहा। अपने तपोबल से उसने दिव्य दृष्टि को भी प्राप्त कर लिया था। कछुए को पता था कि त्रेता युग में वही क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु भगवान राम और वही शेषनाग लक्ष्मण का और वही सीता माता लक्ष्मी जी का रूप बनाकर आएंगी। तथा वनवास के उस समय उन्हें गंगा पार उतरने की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए वह भी केवट बनकर वहीं आ गया था। एक युग से भी अधिक काल तक तपस्या करने के कारण उसने प्रभु के सारे मर्म जान लिए थे। उसने राम जी से कहा, मैं आपका मर्म जानता हूं। और संत श्री तुलसीदास जी भी इस तथ्य को जानते हैं, इसलिए अपनी चौपाई के मुख में ये उन्होंने कहलवाया है, कहि तुम्हारू मर्म मैं जाना। केवल इतना ही नहीं, इस बार केवट इस अवसर को भी किसी भी प्रकार से जाने नहीं देना चाहता था। उसे याद था कि शेषनाग क्रोध करते हैं, फुंकारते हैं और मैं डर जाता था। परंतु अब की बार लक्ष्मण के रूप में मुझ पर चाहे अपना बाण भी चला दें, पर इस बार अपने भय को त्याग दिया है मैंने।
लक्ष्मण के तीर से मर जाना मुझे स्वीकार है, परंतु इस अवसर को खोना नहीं है मुझे। इसलिए विद्वान संत श्री तुलसीदास ने लिखा है, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई चहो, मोहि राम राउरी आन दशरथ, सपत सब साची कहो। बरु तीर मारहु लखन पै, जब लगी न पाए पखारी हो, तब लगी न तुलसी दास नाथ, कृपाल पार उतारी हो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा, मैं आपसे उतराए भी नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूं। भले ही लक्ष्मण जी मुझे तीर मार दे, पर जब तक मैं आपके पैरों को पखार नहीं लूंगा, तब तक हे तुलसी के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। तुलसीदास जी आगे बहुत सुंदर वचन बोलते हैं। सुनि केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा एन, चितई जान की लखन तन। केवट के प्रेम से लपेटे हुए अटपटे वचन को सुनकर करुणा के धाम श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसने लगे, जैसे वे उनसे पूछ रहे हैं, कहो अब क्या करूं। उस समय तो केवल अंगूठे को स्पर्श करना चाहता था और तुम लोग इसे भगा देते थे, पर अब तो ये दोनों पैर मांग रहा है। केवट बहुत चतुर था, उसने अपने साथ ही अपने परिवार और पितरों को भी मोक्ष प्रदान करवाने की सोच ली थी। केवट की हट के कारण प्रभु श्री राम को उससे चरण अपने धुलवाने ही पड़े। तुलसी जी लिखते हैं, पद पखारी जलपान करी, आपु सहित परिवार, पितर पारु करी प्रभु ही, पुण्य मुति गयहु लेई पार। चरणों को धोकर पूरे परिवार सहित उस चरणामृत का पान करके, उसी जल से पितरों का तर्पण करके अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री राम को गंगा पार करा देता है। प्रभु का बहुत प्रिय भक्त है ये। तो अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।